तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 595 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं और कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और इस एपिसोड की शुरुआत हमारे अरीना से ही की जाती है, जहां पर सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए आए होते हैं। वो लोग जो कि पहली फाइट्स को नहीं देख पा रहे थे, वो सभी लोग भी जहां पर इस फाइट को देखने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि इस बार जहां पर जो फाइट होने वाली है सुपीरियर 3 सेक्टर्स और मिडल 3 सेक्टर्स में से स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर भी यहां पर इनको ज्वाइन करेगा। तो फर्स्ट ब्रदर हां युनफेंग ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि आज वो दिन है जब यहाँ पर हिस्ट्री लिखी जाने वाली है। पिछले कई हजार साल से यहाँ पर ये नहीं हुआ कि सुपीरियर 3 सेक्टर्स में से लोअर 3 सेक्टर्स में से कोई सेक्टर ऊपर आ गया हो, और आज यहाँ पर वाकई में हिस्ट्री चेंज होने वाली है। ये सब कुछ यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दो मॉन्स्टर्स आपस में फाइट करके क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर स्टेज पर कहा जाता है कि पांचों बड़े सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएं और पांचों सेक्टर्स वहां पर एंट्री मारते हैं। तो सबसे पहले वहां पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर, हिलियम फ्लेमिंग सेक्टर, स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर, डीमन पर्जिंग सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर। तो ये पांचों सेक्टर वहां पर आकर सामने खड़े हो जाते हैं और सभी लोग वहां पर जू फैन के लिए चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को जू फैन ज्यादा पसंद होता है। तो सभी लोगों के वहां पर आने के बाद रेफरी जो होते हैं सबसे पहले स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर से पूछते हैं, क्या तुम लोग यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स में से डीमन पर्जिंग सेक्टर को चैलेंज करना चाहोगे, क्योंकि सबसे लो लेवल पर डीमन पर्जिंग सेक्टर ही होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं। वो सभी लोग एक साथ चलाकर कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पर चैलेंज करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद रेफरी अंकल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है। हालांकि इन सभी की सोल बुरी तरह से डैमेज है, लेकिन मुझे यहाँ पर यह नजारा काफी अरसे के बाद देखने को मिला है कि ये सभी लोग जो है, इनकी सोल जो है, इनको कह रही है कि इन्हें फाइट करनी है, यानी कि इनकी बैटल स्पिरिट इनको उकसा रही है कि इन्हें फाइट करनी है। तो वो कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही वो जू फैन से पूछते हैं कि जू फैन, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग क्या यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टर्स को चैलेंज करना चाहेंगे। तुम्हारा जू फैन जो होता है वहां पर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर चैलेंज करना चाहेंगे। और साथ ही हमारा जू फैन कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूं, तो मैं यहाँ पर जरूर चैलेंज करूंगा। ये बात सुनते ही सभी लोग वहां पर फिर से जू फैन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और उसकी बात सुनने के बाद जेलिन जो होता है वो स्टेज के ऊपर चढ़ आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तुम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो और मेरा ब्रदर वू तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये बात सुनने के बाद ब्रदर वू से कहता है कि जूनियर ब्रदर, ये क्या कर तुम्हें यहाँ पर तुम दोनों मॉन्स्टर्स को आपस में कोई बात करनी भी है तो मुझे यहाँ पर बीच में क्यों घसीट रहे हो। और रही बात यहाँ पर मुझे तीसरे नंबर पर रखने की, क्या तुम यहाँ पर मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मुझे डायरेक्टली तीसरे नंबर पर भेज दिया, यानी कि तुम मुझे दूसरे नंबर पर भी रख सकते थे। जब किसी के साथ ही हमारा जानमो आके बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो तुम्हें भी यहाँ पर रैंकिंग में रखना चाहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी थोड़ी सी इंसल्ट हो गई है। साथ ही वो उसे कहता है कि जहाँ पर देखा जाए कि तुम्हें उसने तीसरे नंबर पर रख दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मैं चौथे नंबर पर होऊंगा या फिर मेरी तो कोई रैंकिंग ही नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जब से यहाँ पर नए मॉन्स्टर्स आए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरा नंबर और ज्यादा पीछे जाता जा रहा है, यानी कि मुझे अपने आप को इवॉल्व करना होगा, वरना मैं रैंकिंग में बहुत ज्यादा पीछे रह जाऊंगा। और ऊपर बैठे हुए एक्साल्टेड सर्स जो होते हैं वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। स्पेशली ब्लैक बियर्ड जो होते हैं वो कहते हैं देखो तो जरा, इस लड़के ने जानबूझकर यहाँ पर स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहा कि वो नंबर 1 है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि वो फाइट में जीतेगा। तो मास्टर बायमी उसे कहते हैं कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि कम से कम अगर इस फाइट को जीत भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन्हें कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो इस फाइट को जीत सकते हैं। जू फैन ने यहाँ पर सभी लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर जेलिन से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो इस फाइट को जीत कर ही रहेगा। और उसने यहाँ पर सभी के सामने इसलिए डिक्लेयर किया है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ताकि वो अपने आप को यहाँ पर भरोसा दे सके और सभी लोगों को भी भरोसा दे सके कि वो वाकई में इस फाइट को जीतने वाला है। लगता है कि यहाँ पर ये सुपीरियर 3 सेक्टर्स की जो फाइट है, ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर इन दोनों की फाइट को ही देखने के लिए बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। स्टेज के ऊपर वो दोनों मॉन्स्टर्स जो होते हैं एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जबकि रेफरी अंकल बीच में से निकल आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम लोग स्टेज के ऊपर आकर इस तरह से एक दूसरे को घूर सकते हो, और स्पेशली जेलिन, तुम्हें किसने कहा कि तुम स्टेज के ऊपर आ सकते हो, चलो जल्दी से वापस अपने सेक्टर के पास जाओ, तुम दोनों की फाइट का वक्त अभी हुआ नहीं है, तुम लोगों की फाइट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जू डैंसू जो होता है वो साइड के ऊपर खड़ा होता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है किसने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों की फाइट जल्दी होगी, क्योंकि जू फैन की फाइट पहले हमारे सेक्टर के साथ होने वाली है। रेफरी के कहने का मतलब क्या है कि हमारे सेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, ये लड़का हमारे सेक्टर को हराकर आगे पहुंच जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहली फाइट जो होती है जहां पर डीमन पर्जिंग सेक्टर और स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के दरमियान में होती है, और ये फाइट जो होती है डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोग बड़ी आसानी से जीत लेते हैं, क्योंकि डैंजू ने पहले से अपनी स्ट्रेंथ बचाकर रखी हुई थी और बड़ी आसानी से स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोगों को हरा देते हैं। वो लोग पहले से काफी ज्यादा बुरी तरह से डैमेज भी थे, इसी वजह से वो हार मान लेते हैं। और इसी के साथ ही अब जहां पर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर और डीमन पर्जिंग सेक्टर की फाइट स्टार्ट होने वाली है, हमारे जू फैन की टीम उनकी टीम के
आमने सामने होती है और हमारा ज़ू फैन जो होता है अपना कोड उतारता है और कहता है कि तुम में से किसी को भी इस बैटल में आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर इनके लिए काफी हूँ। मैं जहाँ पर अपने नए मूव्स को इन सभी के ऊपर अप्लाई करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने नए मूव सीखे हैं अपने नए मूव्स के लिए मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग पपेट्स चाहिए। और इसी के साथ ही ज़ू फैन आगे बढ़ता है तो ज़ू डांसू से कहता है कि ज़ू फैन तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम तो वाकई में यहाँ पर हम 10 से अकेले फाइट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे डरपोक लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दोबारा सोचने की क्या जरूरत पड़ी है, अभी तक किसी भी फाइट में तुम्हारे सेक्टर ने अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं किया, तुम लोग अपनी पावर्स को मेरे लिए बचा कर रख रहे थे, तो मैं जहाँ पर तुमसे अकेले फाइट करूंगा, तुम 10 को अकेले हराऊंगा, तुम्हारे लिए जो बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होने वाली है कि तुम 10 लोग जहाँ पर मेरे एक अकेले से हारोगे। ज़ू डांसू की बात सुनने के बाद से कहता है कि कमीने कहेंगे तुम हमारे डीमन पर्जिंग सेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इस धमकी से डर जाएंगे और हमारी पावर लेवल्स जिससे बहुत ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग राइटियस सेक्टर से हम लोग हमेशा से यहाँ पर डिमोनिक पाथ के तुम्हारे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स को रोकते रहे हैं और आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। आज हम लोग डीमन को पर्ज करेंगे, तुम्हारे जैसे एक डीमन की पर्जिंग होने वाली। हम सभी लोग यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हैं, चाहे हम सभी लोगों को यहाँ पर अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन हम लोग कभी भी सुपीरियर 3 सेक्टर्स में तुम्हारे जैसे डीमन के सेक्टर को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ज़ू डांसू से कहता है कि तुमने कहा कि हमने अभी तक यहाँ पर किसी भी फाइट में अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया, तो लो हम लोग आज यहाँ पर इस फाइट में अपनी फुल पावर को यूज करेंगे ताकि हम अपनी जी जान लगाकर तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को आगे ना बढ़ने दे। और इसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मिलकर अपनी 10 पीपल वाली अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। सभी लोग वहां पर उसके आसपास जाकर खड़े हो जाते हैं और 10 मैन सील सोल चेन अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन होती है जिसके साथ हमारे ज़ू फैन की सोल को वहां पर सील किया जाने वाला है। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे क्या हमारा ज़ू फैन यहाँ पर उनके हाथों सील भी होगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।